नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने रोज़े से मुताल्लिक़ उन चीज़ों को लेकर आया हूँ जिनसे रोज़े टूट जाते हैं। वो चीज़ें जो मैं आपके सामने बयान करूँगा वो 27 चीज़ें हैं जिनसे रोज़े टूट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यही 27 चीज़ें हैं जिनसे रोज़े टूटते हैं और इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है, बल्कि इनके अलावा भी चीज़ें हो सकती है जिनसे रोज़े टूट जाते हैं। तो नंबर 1, जानबूझकर खाना या पीना, इनसे रोज़ा टूट जाता है। नंबर 2, मुश्तज़नी यानी मस्टरबेशन करना, कि जिससे रोज़ा टूट जाता है जबकि मनी निकल जाए। अगर मनी ना निकले मुश्तज़नी में तो रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 3, बीड़ी या सिगरेट पीना, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। नाक में दवा डालना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। कान में दवा डालने से भी रोज़ा टूट जाता है। बाज़ों ने कहा नहीं टूटता है, लेकिन एहतियात बेहतर है। इसी तरह नंबर 6, जानबूझकर कुल्ली करना, और कुल्ली करते वक्त इस बात को ध्यान रखते हुए कि मेरा रोज़ा है, और उसके बाद भी पानी हलक से नीचे उतर जाना, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। और अगर याद ना रहे कि मेरा रोज़ा है कि नहीं है और ऐसी हालत में पानी हलक से नीचे चला जाए तो रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 7, जानबूझकर मुंह भरकर तय करना यानी उल्टी करना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। और अगर उल्टी ऑटोमेटिक हुआ लेकिन उसमें से कुछ मिक़दार को वो अंदर निकल गया तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह हैज़ और निफास से भी रोज़ा टूट जाता है, जो औरतों के लिए होता है। इसी तरह रोज़े की हालत में शर्मगाह में दवा रखना या अनीमा कराना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 8, रोज़े की हालत में दिल के मरीज़ जो है अपनी ज़ुबान के नीचे वो एक दवाई रखते हैं जिसके ज़रिए से उनको उससे आराम मिलता है। अगर वो दवाई घुल कर थूक के ज़रिए से अंदर चला जाता हो, हलक के नीचे उतर जा रहा हो, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। और अगर वो दवाई ऐसी है कि वो घुलता नहीं है, बस सिर्फ उसको रखने से वो मसाम के ज़रिए से यानी बिल्कुल बग़ैर घुले और थूक के ज़रिए से जाए बग़ैर वो अगर चला जाता हो तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह नंबर 10, दवाई का भपार या इसके अलावा जैसे कि धुआं, ऐसी चीज़ों का धुआं या मोम अगरबत्ती या इसी तरह लोबान या इसी तरह किसी दूसरी चीज़ का धुआं जानबूझ से सूंघने से भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह जो लोग दमे के मरीज़ हैं, इन्हेलर लेने से भी उनका रोज़ा टूट जाता है। नंबर 12, बीवी से हमबिस्तर होने से भी रोज़ा टूट जाता है, ख़्वाह इंजाल हो या ना हो, यानी मनी निकले या ना निकले, न मर्द की निकले न औरत की निकले, उसके बाद भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 13, दांत से खून निकलकर हलक के नीचे उतर गया और थूक और खून दोनों बराबर हो गए, या खून ज़्यादा हो गया और थूक कम हो गया, तब भी रोज़ा टूट जाता है। और अगर थूक ज़्यादा हुआ और खून कम हुआ तो रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह नंबर 14, बवासीर के अंदरूनी मस्सों पर दवा या मरहम लगाने से भी रोज़ा टूट जाता है, और अगर बाहर के मसों पर दवाई लगाया तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह नक्सीर का खून यानी नक्सीर फूटा और नक्सीर फूटने के बाद फ़ौरन उसका खून हलक के नीचे उतर गया तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह दांतों में गोश्त या किसी ऐसी चीज़ का रेशा अटक गया और अटकने के बाद उसको ज़ुबान के ज़रिए से या खिलाल के ज़रिए से उसको निकाल कर अंदर ही अंदर निगल गया। अब देखा जाए कि अगर वो चने के बराबर है, यानी जो चीज़ हलक के नीचे उसको निगल लिया है वो चीज़ अगर चने के बराबर है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, और अगर वो चने से कम है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर उसको निकाला और निकालने के बाद हाथ में लेने के बाद निकाल कर देख कर फिर उसको दोबारा निकल जा रहा है, चाहे वो चने के बराबर हो या चने से छोटा हो, हर हालत में रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह नंबर 17, औरत की शर्मगाह में
डॉक्टर का तहकीक हाल के लिए, डॉक्टर अपनी जानकारी के लिए हाथ पर दवाई लगाकर या भीगा हुआ या भीगे हुए मशीन या हाथ को उसके जो है शर्मगाह में डाले तो उससे भी औरत का रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह खुद औरत का अपनी शर्मगाह में दवाई डालने से भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह नंबर 19, मर्द की पेशाब की नली में कोई दवाई डाली जाए और वो मसाने तक पहुंच जाए तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर वो मसाने तक न पहुंचे तो रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह नंबर 20, मुंह में पान या गुटखा लेकर सो जाना और सोते सोते सुबह हो जाए, यानी सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए और जब वो उठे तो सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है और उसके मुंह में पान और गुटखा है, तो ऐसी सूरत में भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह नंबर 21, कोई ऐसी चीज़ निकल जाए जो आदतन निगली नहीं जाती है, जैसे कि लकड़ी या लोहा या गेहूँ, ऐसी चीज़ को निकल जाए तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह दिन के बाकी रहते हुए, यानी इफ्तारी के वक्त, जबकि मालूम है कि जब दिन के बाकी रहते हुए उसने इफ्तार कर लिया घड़ी के ज़रिए से या जो है ऐप के ज़रिए से या किसी ऐसी चीज़ के ज़रिए से कि टाइम हो गया समझकर, बाद में मालूम चला कि मेरी घड़ी आगे थी और टाइम अभी शुरू होने में 2 मिनट या 4 मिनट बाकी थे, इसके मालूम होने की वजह से मालूम हो गया, तो उस सूरत में भी रोज़ा उसका टूट चुका है, उसको वो रोज़ा दोबारा रखना यानी क़ज़ा करना पड़ेगा। इसी तरह या ऐसी हालत में जो है कोई सहरी करे कि सहरी करते करते सुबह हो जाए और वो सहरी जो है सुबह के यानी सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था और वो सहरी कर रहा है, तब भी उसका रोज़ा टूट चुका है, लिहाजा अब वो उस रोज़े को दोबारा भी रखेगा। इसी तरह भूल कर खा पी लिया और खा पी लेने के बाद में ये समझ रहा है कि अब तो मेरा रोज़ा टूट ही चुका है, लिहाजा और भी खा पी ले, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। और सिर्फ भूल कर ही खाया पिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह बीवी को छूने या उसको बोसा लेने या उसके साथ चिमटने या शहवत के साथ उसको देख लेने से अगर इंजाल हो जाए यानी मनी निकल जाए तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह अगर किसी ने ज़बरदस्ती आपको कुछ खिला पिला दिया तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। खा आप अपनी मर्ज़ी से नहीं खाए लेकिन किसी ने ज़बरदस्ती आपको खिलाया है तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 27, बारिश का कतरा हलक में चला जाए, खा वो आप न चाह रहे हो लेकिन आपको याद है कि आपका रोज़ा है, आपके हलक में चला गया तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। आपको इस रोज़े की क़ज़ा वापस से दोबारा करनी पड़ेगी रमज़ान के बाद। ये 27 चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने पेश की कि इन सब चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से बचने और अपने रोज़े को पूरी तरह मुकम्मल तौर पर उसकी हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।